सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बाईपास के समीप सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति के पति रामधनी यादव को दो अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आनन फानन में परिजनों और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सुल्तानगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौजूद चिकित्सक ने स्थिति नाजुक देखकर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने प्राइवेट क्लिनिक में घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया है। मौके पर से ग्रामीण ने एक अपराधी को भी खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वही घटना के बाद पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद अपराधी को भीड़ से अपने कब्जे में लिया। हालांकि घटना का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घायल अपने आवास के सामने अपने गिट्टी और सीमेंट के दुकान में जब बैठे हुए थे, तब मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो अपराधी पहुंचे और भागलपुर जाने का रास्ता पूछने लगे। इसी क्रम में एक अपराधी के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई, जिसे ग्रामीण ने खदेड़ कर पकड़ लिया है। अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हो गया है। घायल की पत्नी का कहना है कि उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चुनाव के समय काफी लोग उनके दुश्मन बन गए थे। वही वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है और टीम बनाकर इस कांड में फरार एक अपराधी सहित घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दो युवक आए, लगभग 1-1.5 घंटे पहले की घटना है, और उसमें भागलपुर जाने का रास्ता पूछा और इनको देख के एक गोली मारी। अभी इनका इलाज चल रहा है और जो मारने वाले युवक है वो भी पकड़े गए हैं। ठीक है, और उससे भी पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है कि इस गोली मरवाने के पीछे और भी किन किन लोगों का हाथ है। जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर है डॉक्टर गौरव, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी इस पूरे मामले को विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इसमें और भी जितने लोग हैं, एक लोग पकड़े गए हैं, और भी जितने लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग यथाशीघ्र कर लेंगे। 19 फरवरी की एल सुबह सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवा कोली अम्बेडकर चौक के दक्षिण करीब 100 मीटर की दूरी पर नाला में एक संदिग्ध व्यक्ति का लाश पड़ा है। ग्रामीणों के सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना के पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया। उसके बाद घटना की सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए एफएसएल डीआईयू टीम भागलपुर को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं शव की पहचान नूरपुर मधुसूदनपुर थाने के रहने वाले शंभू प्रसाद यादव के 25 वर्षीय पुत्र अमर कुमार के रूप में करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मायगंज अस्पताल भेज दिया। कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। कांड में तकनीकी अनुसंधान एवं छापेमारी करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया है। वहाँ पे कौवा कोल एक जगह है, उसके पास एक अम्बेडकर चौक है। वहाँ पे नाले में एक व्यक्ति जो नूरपुर का रहने वाला था, युवक था 25 साल का, उसकी डेड बॉडी मिली और उसके सर में गोली मारकर हत्या किया हुआ लगा हम लोग। उसमें परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। एसडीपीओ सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, इसमें एसएचओ मधुसूदनपुर, डीआईयू प्रभारी सुशील और एएसआई दिलीप, सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन और प्रोबेशनर, हमारे 2 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मिथिलेश हैं और कांस्टेबल बच्चन, संतोष, राकेश, नीतीश, अजय, इन लोगों की एक टीम बनी और इन्होंने इस पर अनुसंधान प्रारंभ किया। हम लोगों ने एफएसएल के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया और उनके द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया और उसमें हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया और उसके आधार पर और आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और उसके आधार पर हम लोग घटनास्थल को स्थापित करने में सफल रहे और जो घटनास्थल था इस पूरे घटनाक्रम का, वह जो मृतक का घर है नूरपुर में, वही घटनास्थल था। वहाँ से हम लोगों को 3-4 जगह से ब्लड के नमूने मिले, ब्लड मिला, जिसको कि मृतक के परिजनों के द्वारा उसको धुल के साफ किया गया था।
भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाना चक में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने आनन फानन में घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी करने की बात सामने आ रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर 3 थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल परिजन भी घटना से जुड़े कारणों का खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। घायल इमरान की पत्नी का कहना है कि उसके पति को साजिश के तहत गोली मारी गई है। घायल युवक की पहचान इमरान उर्फ कल्लू के रूप में की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इमरान के बिजनेस पर आपराधिक तत्व के लोगों की नजर थी। हालांकि चुनावी रंजिश को लेकर उस पर गोलीबारी की गई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। कुछ नहीं हुआ था। अभी 2 दिन पहले हुसैनपुर में झगड़ा हुआ था। हुसैनपुर का सारा लोग उठ करके आया था, सभी इसको अफसरवा लोग को मारे पीटे के लिए। मोहल्ले का काउंसिलर और कल्लू दोनों मिल के समझा बुझा के दोनों को सबको एक करी, उसी का बदला ली है ये अफसरवा। उसको अभी खाना उना खा के शाम में घर से निकले, उसके ऊपर 3 गोली चला दी घर से बाहर अभी। और सारे का मीटिंग सब करने वाला सभी बात सब चीज में पहला भी गोली लगा था, आदमी को खड़ा वही करिस था, पैसा वही खिलाइस, दूसरा भी वही करिस है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले कल्लू से पार्टनरशिप खोज रहा था, बिजनेस में पार्टनरशिप उसको चाहिए था। कल्लू तैयार नहीं हुए क्योंकि ऑलरेडी 2 आदमी बिजनेसमैन है। वो लोग कन्ना किताब जैसा कुछ बिजनेस कर रहे थे, उसी में पार्टनरशिप मांग रहा था। इन लोग तैयार नहीं हुए। बहुत आदमी बड़े बड़े लोग के पास गया था, बहुत आदमी से कंप्रोमाइज करवाना चाहिए, कल्लू नहीं तैयार हुए और उसी का बदला ली सही। छोटा अभी जो इमरान उर्फ कल्लू को गोली लगी है, ये मेरा छोटा भाई जैसा है और मैं पार्षद पति हूँ अपने वार्ड का। ये हमको बहुत अच्छा सपोर्ट करता था और मैं जहाँ तक माने कि मैं इसके ही मोहब्बत के वजह से जीता हूँ। जीत हासिल मिली है हमको। ये बात बहुत लोगों को खल रही थी और किसी ने मतलब 2 घंटा पहले गया इसको गोली मारकर भाग गया है। क्या कारण क्या था गोली मारने? कारण जो है, क्योंकि इसको इससे पहले भी गोली लगी है। मेरा मीडिया और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब तक किसी तय पे ना चले जाएं, पूरी जानकारी नहीं हासिल कर लें, तो किसी प्रकार का ना FIR करना चाहते हैं, ना किसी तरीके का प्रोपगेंडा बनाना चाहते हैं। शहरी चौक स्थित एक स्थानीय होटल में सामवेद के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5 प्रखंड के 8 गांव के 800 परिवारों के बीच कोविड अनुरूप व्यवहार और लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उन परिवारों तक हो सके उसको बताने का काम किया जा रहा है। वही आज 8 गांव से वहां के शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ को बुलाकर उनके गांव में चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हो रही परेशानियों को जानकर योजना चलाने वाली विभाग से समन्वय कर उन्हें बताया जाएगा, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना धरातल पर सही से उतर सके। इसको लेकर 8 गांव के प्रतिनिधि आकर कल्याणकारी योजना में हो रही समस्या को बताएंगे। ये जो कार्यक्रम है वो संवेद कर रही है यूनिसेफ और प्रैक्सिस कलेक्ट के सहयोग से। तो जैसा कि हम बता दें कि हम लोग यहाँ भागलपुर में 5 प्रखंड के 8 गांव और कुल 800 परिवार के बीच जो कोविड अनुरूप व्यवहार है और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक जो लोगों की पहुंच है उसको पहुंच बनाने में सहयोग का काम कर रहे हैं। तो उन 800 परिवारों से हम लोग जो है उस समुदाय से हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को, शिक्षकों को और वहाँ के महत्वपूर्ण लोगों को, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी इस 8 गांव में सर्वे हुआ था और जो भी मुद्दे निकल के आए थे उस मुद्दे को एड्रेस करना कि उस मुद्दे की पहुँच वहाँ तक क्यों नहीं है। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला से कृषि उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 23 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर DR सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले फीता काटकर एवं आसमान में गुब्बारा छोड़कर किया गया।
उसके बाद सभी सम्मानित अतिथियों ने विभिन्न स्थलों का मुआयना किया। भ्रमण के दौरान भी कई स्थलों का उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। स्टॉल में पोषण वाटिका, महिला सशक्तिकरण, बिहार के विभिन्न मुख्य पर्व पर झांकी, मशरूम, मखाना, विभिन्न प्रकार के फूल, फल और सब्जियां, शहद, गुड़, मसाले, दहलन, तिलहन और धान गेहूं के बिछड़े, जैविक खेती का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उद्घाटन सत्र कार्यक्रम के समय मंच पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, नाथनगर विधायक मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी, बिहार विधान परिषद के सदस्य विजय कुमार सिंह, भागलपुर के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल, बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अरविंद चौबे के अलावे कार्यक्रम के निवेदक के रूप में कृषि विश्वविद्यालय बिहार के निदेशक प्रसार शिक्षा ने किया। किसानों को कहेंगे कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ का जो प्रोडक्ट है, जैसे कभी हमने जो यहाँ स्टॉल लगे हुए थे उनके कर्म में जो देखा मैंने कि जहाँ 30 किलो यूरिया लग सकता है वहाँ सिर्फ 100 ग्राम सबौर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट से उतना काम कर सकता है। इससे आज मनुष्य के शरीर में जो खाद्य अन्न के द्वारा जाता है उसमें बहुत बड़ी कमी हुई है और बीमारियों में भी ये कमी होगा। वही जानते हैं कि पिछले 3 वर्ष जो कोरोना महामारी के कारण हम किसान मेला का विस्तार रूप नहीं दे पाए थे और इसलिए यह किसान मेला एक अपने आप में एक अनूठा है। आप लोगों ने देखा होगा करीब 145 स्टॉल लगे हुए हैं और विभाग के, हमारे यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट हैं सब ने अपनी अपनी तकनीक, अपनी वेराइटीज प्रस्तुत की है। जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय ने कई ऐसी तकनीक और कई ऐसी वैरायटी डेवलप की है जिसका प्रदर्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जबकि बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से भी किसान आए हैं। तो किसान का जो बिहार में एक समस्या है कि उनका जोत का आकार बहुत छोटा है, वो जोत के आकार के अनुसार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और बिहार के जो धरोहर क्राफ्ट्स हैं, जैसे आम की जर्दालू वैरायटी हो, चाहे आप मखाना हो, चाहे मगही पान हो, चाहे करतनी राइस हो, इन सब के ऊपर हमारा विश्वविद्यालय किसानों का एक समूह बना करके उसके ऊपर काम कर रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के आत्मा बाजार में दुकानदारों ने 1 दिवसीय शांति धरना प्रदर्शन किया। मामला दुकानदार के दुकान भाड़ा को लेकर है। दुकानदार ने बताया कि सुल्तानगंज पंचायती अखाड़ा ठाकुरबाड़ी के महंत कश्यप दास महाराज जब से आए हैं मनमानी कर रहे हैं। भाड़ा सभी दुकानदारों का पहले ही मांगते हैं, जबकि जितना भी आत्मा बाजार में दुकानदार है सभी का भाड़ा एडवांस में दे दिया गया है, किसी का ही बाकी है। बाबा का कहना है कि सभी दुकानदार का भाड़ा भरना होगा और दुकान का रेंट भी बढ़ेगा। इसी को लेकर ठाकुरबाड़ी के बाबा ने बिना जानकारी दिए ही सिविल कोर्ट से नोटिस जारी कर दिया, जो कि उचित नहीं है। इसी को लेकर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना बाबा के खिलाफ वे लोग कर रहे हैं। पूरे आत्मा बाजार के दुकानदार यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। बाबा के कड़े रवैया के कारण जो है सारे दुकानदार को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज किसी दुकानदार का जो है भाड़ा भी बाकी नहीं है और किसी का बाकी भी है, सबको जो है कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके लिए हम सभी दुकानदार जो है यहाँ पे उपस्थित होकर इस कड़े रवैया के विरोध में 1 दिन का शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्यंत दुखद जिस प्रकार की व्यवहार किया है, एक तो होना नहीं चाहिए था, और होने के बाद हमने हमारी जो हेड ऑफिस है बड़ा उदासीन प्रयागराज, मैंने 4 दिशाओं से संदेश दिया हमारे पर ऐसे हो रहा है। उन्होंने एक ही शब्द बोला, भाई आप कानून में जाओ, कानून की तरीका से करो। तो मैंने कानून के शरण ली और कानून में शरण से जैसा भी होगा कानून करेंगे, हम उसको मानेंगे।
भागलपुर के प्राइवेट हो या सरकारी, सभी तरह के अस्पताल में आए दिन इलाज के दौरान रोगियों की मौत हो जाती है। लोग खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर हवाई सेवा भागलपुर में बहाल हो जाती है तो शायद भागलपुर में ऐसी स्थिति नहीं होगी। यहाँ के बुनकर व्यवसाय हो या फिर भागलपुर का कतरनी चूड़ा, जर्दालू, आम, सभी पर संकट मंडरा रहा है। अगर हवाई सेवा भागलपुर से प्रारंभ हो जाता है तो शायद व्यवसाय भी बढ़ेगा और रोगी अपना इलाज भी आपातकालीन स्थिति में जाकर करवा पाएंगे। इसको लेकर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ साथ हवाई सेवा संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है और यहाँ के लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। ये मांग बहुत पुरानी है। इसके पूर्व में भी इसके लिए जो है काफ़ी प्रयास किया गया सारी संस्थाओं के साथ। भागलपुर को हवाई जहाज़ चाहिए। अगर अगल बगल में हमारे हवाई जहाज़ है तो भागलपुर क्यों नहीं? भागलपुर किस मामले में कमी है? सिल्क की नगरी है यहाँ पे, इतनी यहाँ पे ना सर दुकानें हैं, इतने लोग का आवागमन है। ये भागलपुर जिला नहीं है, भागलपुर कमिश्नरी है। पूर्व में बात उठाई गई थी कि मिनी हाई कोर्ट कहीं स्थापना हो, वो बात ख़त्म हो गई। अभी हमारे गार्जियन बताया जायसवाल साहब ने कि पुल डबल करने की बात, तो वो ख़त्म है। सुल्तानगंज में पुल बनने की बात हो तो बन रहा है, तो वो गिर रहा है। हवाई अड्डे की बात हो तो उसमें हमने करोड़ों रुपया खर्च करवा दिया सरकार का, लेकिन क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल चल रही है, स्कूटर चल रही है, लोग वॉकिंग कर रहे हैं, लोग गोबर खोक रहे हैं, लोग गाय चरा रहे हैं। और आज फिर हमने पेपर में पढ़ा है कि स्मार्ट सिटी के फंड से वहाँ का दीवार बनाया जा रहा है, वहाँ बिजली बनाया जा रहा है। आखिर उस पैसे का होगा क्या? और सरकार ये कह दे कि उसमें हवाई अड्डा नहीं बनेगा, हम दूसरी जगह बनाएंगे, फिर जो कराना कराइए, लेकिन पैसे की बर्बादी सरकार का क्यों? ये जनता के काम में होना चाहिए। ये पैसा जगह का चिन्हित करना सरकार का काम है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्यों नहीं सोच पा रहे इस मामले में? क्योंकि उनको भी परेशानी तो हो रही है। दिल्ली उनको जाना है, पटना उनको जाना है, उनको भी परेशानी हो रही है। अब वो जनता की परेशानी को देखने के लिए है। जनता उनको इसलिए चुन के लाई है कि आप जनता की परेशानी को देखिए। और ये बहुत बड़ी बात है। हवाई जहाज़ जो है आज के दिन में अगर कोई हमारे भागलपुर में बीमार पड़ता है या गिरता है, एक्सीडेंट होता है और ऐसी घटनाएँ हो गई, हवाई जहाज़ एम्बुलेंस आने में दिन लगता है जब तक उस व्यक्ति की जान चली जाती है। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय के सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें लोगों की मांग है कि बिहार में जो बिजली की दर में बढ़ोतरी हुई है उसे घटाया जाए। वही लोगों का कहना है कि भारत सरकार बिहार सरकार को 2 रुपए 46 पैसे में बिजली देती है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आम लोगों से 7 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से लिया जाता है, जो वाजिब नहीं है। वही लोगों की मांग है कि बीपीएल परिवार को 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाए एवं अन्य राज्यों की तरह किसानों को पटवान के लिए मुफ्त बिजली दी जाए और इसके साथ साथ रबी की खेती के लिए किसानों को निर्बाध रूप से 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। इन लोगों का कहना है कि लोगों ने कहा कि शराबबंदी के बाद सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर शराब से होने वाले नुकसान को पूरा करना चाह रही है, जिससे जनता पर दबाव पड़ रहा है और इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी लगातार आंदोलन करती रहेगी जब तक बिजली की दरों में कटौती नहीं हो जाती है। धरना के दौरान काफी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता एवं व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। बधाई। यह कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग जी के द्वारा निर्देशित बिहार में एक जनहित की लड़ाई लड़ने का टेलर है। यह धरना 1 दिवसीय आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर आहूत की गई है और सरकार को खबरदार करने जा रहे हैं। बिहार में बिजली का दर पूरे देश के बिजली दर से पहले से अधिक है। बिहार में बिजली का दर 7 रुपया 70 पैसा है, जबकि भारत सरकार 2 रुपया 46 पैसा में राज्य सरकार को देती है। लेकिन बिहार में शराब बंद होने से खजाना खाली है। शराब का टैक्स नहीं आने से खजाना खाली है। खजाना भरने के लिए पुनः 40% बिजली पर टैक्स बढ़ाई गई है, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गरीब की लड़ाई लड़ेगा और सरकार को यह
लागू नहीं करने देगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव के वार्ड 1 में रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने रिटायर्ड बिहार पुलिस कर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ किया और उसे मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मारपीट में 3 लोगों को घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में रिटायर्ड बिहार पुलिस कर्मी अवरुद्ध यादव, उसकी पत्नी गीता देवी, पुत्री अमृता कुमारी ने बताया कि उनके घर से रोड तक जाने के लिए 3 फीट रास्ता है, जो गाँव के दबंग मनोज कुमार, बिट्टू यादव, संगीता देवी, हेमलता कुमारी, गुंजन कुमारी सभी मिलकर रास्ते को काट कर खेत में मिला रहे। हम घर में नहीं थे, हम गए खेत घूमने के लिए। ये लोग हमारे घर पर चढ़ के हमारी पत्नी को, बेटी के, नतनी और को मार रहा था। कौन मार रहा था? ये है चमरू यादव के बेटा और पुतो, चमरू यादव के पुतो है चचेरी मनोज यादव के पत्नी मनोज यादव, उसकी बेटी, और चमरू यादव के बेटा चमरू यादव और छतरी यादव और उसकी पत्नी। क्या चीज़ से मार पाए? लाठी पैना, ढेला, ईंटा, पत्थर से सब कुछ ही सामने है, आप लोग का देख सकते हैं। क्यों मार किया? हम यहाँ ज़मीन खरीद के बनाए हुए हैं। हाँ। नाप भी हम करा दिए, उसके बाद वो लोग अपना ज़मीन ने नापने दिया, बोले तो मारने के लिए दौड़ा। अब सब हमारा रास्ता काट रहा है, मना करते हैं तो मारता है, घर में ढूक के मारा भी, हर बार गर्मगारी करता है। महीना में 2 दिन तो जैसे दूध लोग उठौना खाता है, उससे गाली हमरा हो गया है। 2 दिन, महीना में 2 दिन जरूर गाली देगा। हम झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती, आज देखा कि आज फिर नहीं है तो आज घर में घुस के मार रहा था। पुलिस को सूचना दिए हैं? हाँ, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आ गई है, जांच कर रही है। जांच कर रही है। अपना क्या नाम है आपका? नारायणपुर प्रखंड परिसर में चल रहे आधार कार्ड केंद्रों पर वाहनों के टॉर्चर से आम जन परेशान है। जरा से आधार कार्ड के लिए पहले अपॉइंटमेंट, फिर कतार, तो कभी सर्वर डाउन जैसे बहाने मिलते हैं। कहीं से 20 से ज्यादा आवेदकों को अटेंडेंट न करने की शर्त। ऐसी मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं। हर रोज घंटों लोग कतार में लगे रहते हैं। आधार कार्ड न सिर्फ आम लोगों की पहचान है, बल्कि प्रशासन की हर योजना और समस्या का समाधान भी है। हाँ, पर यदि आपको नया आधार कार्ड बनवाना है या फिर उसमें सुधार कराना है, तो इस काम में सेवा केंद्र के इतने चक्कर लगाने होंगे कि आप घर वापस जाना ही बेहतर समझेंगे। प्रखंड कार्यालय परिसर में बने सेवा केंद्र में आधार कार्ड बनवाने और सुधरवाने के लिए कई लोग नन्हे बच्चों को लेकर 2 से 3 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल एक मनोहरपुर गांव के रहने वाले दंपत्ति स्वजन अपने नन्हे बच्चे के आधार कार्ड बनवाने के लिए 3 दिनों से चक्कर लगा रही थी, लेकिन पीड़ित दंपत्ति को आजकल कहकर रोजाना टालमटोल कर वापस कर देते। क्या नाम है? पंकज साहब, प्रखंड कार्यालय नारायणपुर। आज आप क्यों आए हैं? आधार कार्ड बनाने के लिए। किसका? बच्चा का। बच्चा का नाम? मुस्कान कुमारी। उम्र? 5 साल। बना आधार कार्ड? क्यों नहीं बना? कैसे बंद है? बंद है। तो यहाँ से वापस घर जा रहे हैं क्या? इससे पहले भी आए थे? हाँ, बंद था, फिर आए हैं।